आसमा साहबा, उन्होंने कहा अभी तक फैसला नहीं हुआ है और हर किसी की राय, तो एक राय कल फैसल करीम कुंडी साहब ने हमारे प्रोग्राम में दी थी। उन्होंने कहा था कि वो ये राय सीसी की मीटिंग में भी रखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को होना चाहिए वजीर आजम, और अगर नून लीग इसकी मुखालफत करती है, उनको नहीं मानती वजीर आजम, तो फिर पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इस बात का कितना इम्कान है कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठ जाएगी? बहुत शुक्रिया शहजाद। अभी तक की जो इत्तलात हमारे तक पहुंची है उसमें तो ये डिस्कशन जो है वो काफी ज्यादा सीसी के अंदर हुआ है कि उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए अगर बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, और सपोर्ट नहीं देनी चाहिए उस तरह से सिवाय वोट के, यानी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये लगता नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है। अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रियासत एक बंद गली में खड़ी है। अगर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंस कर चुकी है कि वो अलग होके बैठेंगे, वो अपोजिशन में बैठेंगे, वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, और वो किसी भी सियासी जमात के साथ ताहाल बात करने को भी तैयार नहीं है, और ना ही रियासत उनके हवाले से कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है, ना बात कर रही है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून नहीं मिलके बैठते, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। उनकी पार्टी के अंदर भी एक बहस है और डिवाइड है। अगर देखें तो एक डिसइंटरेस्ट सा है मियां नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से, एक उनकी एक अपनी हिचकिचाहट नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब मखलूत वजीर आजम के तौर पर पहले से ही बन चुके हैं, और आपने कल देखा होगा कि यानी उनका नाम जो है प्रपोज हो चुका है। अगर देखा जाए बेशक उसकी तरदीद हो गई है, लेकिन पार्टी के अंदर यही कहा जा रहा है कि उनको ही मखलूत हुकूमत के वजीर आजम के तौर पर सामने आना पड़ेगा। और कल जो प्रेस रिलीज आई थी वो भी आपके सामने है। तकसीरियत की बात की गई है, कौमी हुकूमत की बात की गई है, और एक वाज़े पैगाम है जो कि सियासी जमातों को मिल चुका है। तो ऐसी सूरत में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज को बहरहाल जो पुरानी सियासी जमातें हैं उनको मजीद शायद कुर्बानी देनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा ताकि ये सिस्टम ना गिरे। और अगर सिस्टम गिर जाता है तो जाहिर है कि इसमें किसी का भी फायदा तो नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान तो रियासत का होगा और स्टेक होल्डर्स का होगा, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनका होगा, तो ये एक और आवाम का होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक बंदगली है जिसमें से निकलना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसला कुन हैसियत हासिल है। और आपको लगता है कि इस बात का कोई इम्कान है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे पीएमएलएन कन्विंस हो जाएगी कि ठीक है, क्योंकि आप खुद कह रही है कि इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि नून लीग का जो प्लान नंबर 1 था वो डिस्टरप्ट हो गया है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे सादा अक्सरियत के बाद, अब वो नहीं है। तो इस बात का इम्कान है कि बिलावल साहब जो है वो वजीर आजम बन जाए और पीएमएलएन एक्सेप्ट कर ले इसको? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी प्रेफर करेगी, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन जो कि कल की मुलाकात में यकीनी तौर पर ज़ेर बहस आया होगा और उसके बाद ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो इसको डिस्कस करेगी। लेकिन जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला की बात हो रही है उसके ऊपर भी अब अगर बात हुई है तो ये तय करना पड़ेगा कि पहले 2.5 साल कौन है और अगले 2.5 साल कौन है। अगर आपको याद हो तो दिसंबर में हमने जरदारी साहब को ये सवाल पूछा था, क्योंकि इस तरह की बात जो है वो हो रही थी, तो उस पर उन्होंने इस पे ना इकरार किया था ना उन्होंने तरदीद की थी, बल्कि ये कहा था कि बरतानिया के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो आती जाती रहती हैं और एक दूसरे को सहारा देती हैं। एक बात बिल्कुल शहजाद खबर के तौर पे भी है और वैसे भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में ये बात जरूर हुई है कि एक दूसरे को गिराया नहीं जाएगा, यानी सिस्टम को गिरने नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस मामले के ऊपर इत्तेफाक हो जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इस पूरे सिस्टम को कैबिनेट में बैठे बगैर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन, लेकिन पीएमएलएन की स्ट्रॉन्ग इसलिए है पोजीशन कि उनके पास नंबर ज्यादा है और एक अकलियती हुकूमत अगर हुकूमत बनाती है, यानी तीसरे नंबर पे आने वाली हुकूमत, तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठेंगे। यहाँ पर अभी तक सूरत हाल ये है कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है वो राब्ते में हैं और उनकी तवक्कुआत हैं कि अगले कुछ दिनों में 15 से 20 लोग अगर आ जाते हैं तो वो एक मजबूत पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। तो शाहजेब अब ये बताइएगा कि ये बहस तो यहाँ पे चल रही है कि हुकूमत कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ जो दावा करी थी कि हम भी इस दौड़ में हैं, नंबर उनके ज़्यादा हैं, बट वो अगर ये कहते हैं हमारा राइट है तो वो राइट अगर वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने अगर नताए चैलेंज किए उनके हक में आ जाएंगे। उनको जाहिर सी बात है किसी पार्टी के साथ अलायंस बनाना पड़ेगा, वो भी नहीं बनाना चाहते, तो फिर राइट तो उन्होंने अपना लूज नहीं कर दिया।
देखिए, एक तो राइट लूज करने से ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ को एहसास है। आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें तो उन्हें एहसास है कि जी जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जिस तरीके से बैक टू बैक इमरान खान साहब के पास के खिलाफ फैसले आए, फिर पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया गया, और फिर जो क्रैकडाउन का पूरा सिलसिला जारी है, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं, वो इसलिए नहीं हुआ है कि हम हुकूमत बना लेंगे। तो ये आसान होगा नहीं हमारे लिए। अभी हमें पार्टी चुननी है कि पार्टी कौन सी होगी ताकि हम जाएं तो हमें रिजर्व सीट्स मिले। अगर पार्टी के पास नहीं जा रहे हैं तो कौन हो कि हमारे साथ इस अलायंस पर राजी हो कि 91 हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, 91-92 और हमारे साथ मिल जाए। MQM की कोई नीयत नहीं नजर आती है। हालांकि गौर खान साहब ने अगर किसी एक जमात का जिक्र किया था कि हम उसके साथ जा सकते हैं तो MQM है। MQM कतई तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ जाने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी, नून लीग ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगी। तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि हमारा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि जो दरमियान में अगर बात आई थी कि अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में जाना होता है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो पावर पॉलिटिक्स में आपकी मुश्किलात कम होती हैं। जब पावर में आप आ जाते हैं, आपके लोगों के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो केसेस हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सारे के सारे डायनामिक्स बदल जाते हैं। तो हर जमात ज़ाहिर हुकूमत में आना चाहती है। इमरान खान साहब ने 2018 में हर हाल में हुकूमत में आए थे। वो पंजाब में अक्सरियत नहीं थी तो नून लीग को नहीं बनाने दे दी थी उन्होंने। नून लीग के ज़्यादा MPs थे, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ा के, लोटे मिला के किसी भी तरीके से अपनी हुकूमत बनाई थी। तो ये तय है कि तमाम जमातें हुकूमत बनाना चाहती हैं, मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए वो माहौल नहीं है कि जिसमें वो हुकूमत के लिए आगे बढ़े या किसी के साथ अलायंस करें। साफी साहब, एक तो परवेज खटक साहब की हमने कुछ बयानात भी सुनाए। वो कह रहे थे कि PTI का और इमरान खान का सफाया हो गया, लेकिन नौशहरा की वो अपनी 7 नशिस्तों पे हार गए हैं। इसके अलावा भी आराम से मेजॉरिटी ले ली है तहरीक इंसाफ ने। इसकी एक तो वजह आपको क्या समझ आती है, और अब आपको लगता है कि ये जो एक फॉर्मूला था PTIP का वो अब नाकाम हो चुका है? ये कह रहे हैं सियासत से ब्रेक लूंगा। तरीन साहब ने IPP बनाई, अब वो भी कह रहे हैं कि मैंने सियासत छोड़ दी है। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हम इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, लेकिन PTI बहरहाल इमरान खान साहब की ज़ात का दूसरा नाम है। वहाँ जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो लाइकिंग है, वो सब कुछ इमरान खान के लिए है। और परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब ये सब काबिल एहतराम शख्सियात है, लेकिन बहरहाल ये सेकंड टियर के लीडर्स रहे हैं और इनकी शख्सियत में वो करिश्मा या वो चीज़ नहीं है जो इमरान खान साहब या मियां नवाज शरीफ या किसी और कौमी सतह के लीडर के पास मौजूद है। वो ड्राइंग रूम की सियासत कर सकते हैं, सेकंड टियर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो आवाम की अक्सरियत को अपने गिर जमा भी नहीं कर सकते और इस इलेक्शन में उन्होंने जमा भी नहीं किया। दूसरी तरफ ये था कि इस वक्त PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने लगता यही है कि कैंडिडेट को देखे बगैर और बाकी चीज़ों को देखे बगैर एक इंतकाम में और एक जिद में वोट दिया है। और उससे ये भी साहब, उसकी एक सबूत ये भी है कि परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब जैसे लोगों के साथ बहुत बुरा हशर किया गया है। दूसरी जमातों के उम्मीदवारों की बनिस्बत उन पे PTI के वोटर और सपोर्टर ने बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला है, वोट की शक्ल में। सही। और ये जरा बताइएगा क्विकली कि फिर मैं ब्रेक लूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह हुकूमत बनाएगी तहरीक इंसाफ? आपका अंदाजा क्या है, आपके पास खबर क्या है? किसी पार्टी में शामिल होकर करेंगे या आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी एक आजाद वजीर आला होगा? देखिए, इसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लगता तो यही है कि जो इमरान खान साहब की ब्लेसिंग वहाँ पे अली अमीन गंडापुर को हासिल है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को शायद वो वज़ारत आला के लिए नामजद करेंगे, क्योंकि जो बाकी 2-3 पोटेंशियल कैंडिडेट थे उनके वज़ारत आला के, तो आतिफ भी इस वक्त, आतिफ खान भी रेस में नहीं है, शाहराम तरकई भी रेस में नहीं है और तैमूर जगड़ा हार गए हैं, इसी तरह कामरान बंगश वो भी हार गए हैं। तो मुकाबले के जो उम्मीदवार है, एक तो उसमें मुश्ताक गनी साहब का नाम आ रहा था जी, मुश्ताक गनी साहब हैं और अली अमीन गंडापुर साहब हैं और एक उमर अयूब के भाई भी है, लेकिन लगता यही है कि इमरान खान साहब का अपना रुझान अली अमीन गंडापुर की तरफ होगा। सही है। और ये क्योंकि पहले एक ये अंदेशा था कि शायद कुछ आज़ाद जो जीते हैं वो फिर IPP ज्वाइन कर लें या फिर PTIP ज्वाइन कर लें KP में, यानी खटक साहब को ज्वाइन कर लें। अब आपको इसके इम्कानात नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, उसका बिल्कुल इम्कान तो अब भी मौजूद है और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उस ऑप्शन की तरफ जाएं तो मेरा ख्याल ये है कि 40 से 50% तक लोगों को वो
तोड़ सकते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास इतनी वाज़ेह अक्सरियत है कि शायद सूबाई सतह पे तो ये कोशिश ना की जाए, अलबत्ता कौमी सतह पे इस बात का इम्कान है कि जो इंडिपेंडेंट आए हैं उनमें से कुछ लोग मुस्लिम लीग नून और कुछ लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें।